बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश राइजिंग में। पीसी शर्मा साहब, लुकिन पराशर जी, दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संघर्ष की जब बात आएगी तो फिर पीसी शर्मा साहब का नाम कांग्रेस में जरूर लिया जाएगा। और मीडिया प्रभारी लुकिन पराशर जी, आप दोनों का एक बार फिर बहुत स्वागत है। राम के नाम पर सियासत काम पर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि संघर्ष की बात हुई है, एक सवाल बार बार उठता है और वो ये कि कांग्रेस क्यों संघर्ष करना भूल गई। शर्मा साहब। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस संघर्ष करना भूल गई। दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांवों तक, छोटे छोटे कस्बों तक कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। परसों भोपाल से लेके पूरे देश के अंदर संघर्ष हुआ। बात थी महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, और अब आटे दाल पे भी जीएसटी लग गया। और बेरोजगारी आज इस देश की अगर सबसे बड़ी समस्या है तो 5 तारीख की बात करूंगा। 5 तारीख को हमारे संपादक महोदय ने भोपाल में बड़े सीनियर रिपोर्टर की ड्यूटी लगाई थी कि भाई शाम तक हैपनिंग रहेगी। वो दोपहर होते होते वापस आ गए दफ्तर। मतलब मोमेंटम टूट क्यों जाता है? मोमेंटम टूटने का सवाल नहीं है, ये एक सांकेतिक वो था, उसमें पूरी ताकत से। अब गवर्नर साहब ही मिलना नहीं चाह रहे हैं। भाई डेलीगेशन मिलने के लिए हमने कहा कि गवर्नर साहब दे समय। सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, नेता प्रतिपक्ष थे, डॉक्टर गोविंद सिंह जी पचौरी जी थे और भी सीनियर लोग थे। क्या दिक्कत है समय देने में, बात करने में? बात करने के लिए गवर्नर साहब से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके मंत्री और नीचे कलेक्टर तक बात करने को तैयार नहीं। और संघर्ष की बात करेंगे तो जिस तरह से प्रियंका गांधी जी को वहां अरेस्ट किया गया, जिस तरह से झूमा झटकी की गई, मतलब ये तो एक, मैं समझता हूं कि हताशा की स्थिति है इस समय दिल्ली की सरकार की। हताशा की स्थिति है कि किस तरह से राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस से इतनी डरी हुई है केंद्र सरकार कि एआईसी से पे बैरिकेड, उनके घर पे बैरिकेड। और ठीक कहा था उनने, राहुल गांधी, कि बैरिकेड कहां तक लगाओगे? सत्य बैरिकेड से बाहर निकल आएगा, सत्य पे बैरिकेड नहीं लगता। इसलिए ये संघर्ष कांग्रेस का लगातार चलेगा। और ये मान के चलिए कि 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में दिल्ली से इनका पत्ता साफ होगा। शुभकामनाएं आपको 2023-24 दोनों के लिए। आप दिल्ली का जिक्र कर रहे थे, मेरे सीनियर सुपर सीनियर संपादक सभी पहुंचे हुए हैं। वो दिल्ली पर भी बात करेंगे कि भाई वो महंगाई पर प्रदर्शन था कांग्रेस का या ईडी के खिलाफ था, जो भी था। पाराशर जी, सवाल आपसे है। आप लोग हर चीज में राम का विरोध ढूंढ लेते हैं। भाई 5 तारीख को अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपका आज का विषय राम के नाम पर सियासत काम पर। नहीं, मैं लौट आया हूं। डंके की चोट पर सियासत करते हैं राम के नाम पर, कोई छुपाने की बात नहीं है। राम क्या है? रमनते इति रामः। हमारी रोम रोम में राम है, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में, इस वायुमंडल में। राम राज काहुए नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। कैसा समाज हो, कैसे लोगों को सुविधाएं मिलें, कैसे लोगों को संस्कार मिलें, कैसे लोगों का जीवन कौशल आगे बढ़े, इसके लिए राम ने सब कुछ कहा है। राम अपने आप में ही संपूर्ण है। इसलिए राम जैसा राष्ट्र चाहते थे, वैसा राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी बनाने में लगी है और हमें इस पर गर्व है। कांग्रेस को तकलीफ यह है कि रामद्रोहियों की पार्टी है ये वो कांग्रेस है जिसने राम मंदिर का निर्माण रोकने के लिए करोड़ों रुपया पता नहीं कहां से लाए थे, नेशनल हेराल्ड घोटाले से लाए थे, कहां से लाए थे, उसको लगाया। कपिल सिब्बल के नेतृत्व में वकीलों का दल उतारा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए किसी कीमत पर। इस कांग्रेस को तकलीफ है कि जिस राम ने वनवासी आदिवासियों के लिए अपना जीवन खपाया, वो ज्योति मुर्मू क्यों बन गई राष्ट्रपति? ये तकलीफ है। नहीं, ठीक है, ये ठीक बात है। आप कह रहे हैं राम मंदिर की बात, फिर कांग्रेस भी समर्थन में भी आई जब अनाउंस हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए, 5 तारीख को अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, वो राम का विरोध कैसे हो गया? स्वाभाविक रूप से उसी तारीख को चुना गया जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास होता है। नहीं, 365 दिन में तारीख को चुना गया जिस दिन नेहरू का पाप काटा जाता है इस देश से, उसी तारीख को चुना कांग्रेस ने। क्यों चुना? ये सब तमाशा है। और इस देश में, माफ कीजिए, पहली बार ये दुस्साहस कोई पार्टी कर रही है कि करप्शन के खिलाफ, करप्शन के समर्थन में पूरी पार्टी सड़क पर आ गई। अभी तो एक छापा पड़ा है भाई, एक छापा में ही आपके दोनों बहन भाई सड़क पर बैठ गए। आगे क्या होने वाला है? आपने जो 60-65 साल में किया है वो सारे पाप जनता के सामने आएंगे और सजा भी मिलेगी। अभी तो सड़क पे आए हो, सलाखें बाकी हैं।
नहीं, ठीक है। पीसी शर्मा साहब, 5 तारीख क्यों चुना गया? क्यों टारगेटेड किया गया पर्टिकुलर कोई दिन? कोई विशेष वजह है? सियासी दल जब कोई प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो बहुत सारे निष्कर्ष होते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। ये कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा जी। हम लोग ये 5 जो है ये हम लोग का अधिकृत दिन भी है, वर्ड भी है, फिगर भी है। और ये चीज सोच के नहीं करते कि किस दिन महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था और भगवान राम की बात कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान की आजादी में रघुपति राघव राजा राम, ये तो महात्मा गांधी ने शुरू किया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ये रोज भजन उनके वर्धा में या जहां भी रहते थे भजन होता था, और भगवान राम का भजन करने के बाद ही महात्मा गांधी बाहर निकलते थे। ये बात करेंगे। अरे ये कहते हैं जय जय श्री राम, ये सीता जी ये महिलाओं के विरोधी हैं। जय जय हम बोलते हैं जय जय सिया राम, ये सीता जी को छोड़ने वाले लोग हैं। ये इनकी जो प्रकृति है इनकी कि सीता महिलाओं के खिलाफ। अरे सीता जी के बगैर कोई भगवान राम का वो है क्या? 14 साल वनवास में सीता जी साथ रही, और ये सीता जी को छोड़ने वाले लोग हैं, ये महिला विरोधी लोग हैं कुल मिलाकर। और इसीलिए सोनिया गांधी, ठीक कहा था हमारे नेता गुलाम नबी आजाद ने, कि पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो वहां कह दिया जाता था सेनाओं को कि अगर कोई महिला है, बुजुर्ग महिला है, तो उस पर हथियार नहीं उठाओगे, कोई बीमार महिला है तो हथियार नहीं उठाओगे। सोनिया गांधी 75 साल से ऊपर की उनकी उम्र और बीमार, उनको 2-2 दिन ईडी बुला रहा है। वो एक कहीं बड़ा अच्छा वो आया था ईडी। अच्छा, कोई बड़े पद पर किसी राष्ट्रीय पार्टी के का कोई अध्यक्ष हो जाता है अगर, तो क्या अपराध अगर किसी ने कोई किया है, कोई घोटाला है, तो फिर जांच भी नहीं होनी चाहिए, पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए? जी। नेशनल हेराल्ड, इनको परेशानी उस हर चीज से है जो हिंदुस्तान की आजादी में लगे। गांधी शब्द लगा, नेशनल हेराल्ड लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड 4 भाषाओं में 1930 में निकाला, और वो अंग्रेजों के खिलाफ बात करता था, देश की आजादी की लड़ाई की बात करता था। लेकिन इनको इन सब चीजों से वो आजादी के पहले की चीज चर्चा करेंगे, लंबी निकल जाएगी। ठीक है, उस दिशा में नहीं जा रहा हूं। पीसी शर्मा साहब, ये सब चीजों के विरोध में। पीसी शर्मा साहब, हेराल्ड पर नहीं जा रहा हूं, विरोध में हेराल्ड पर नहीं जा रहा हूं। 38% शेयर कांग्रेस में राहुल गांधी सोनिया गांधी के हैं, 24% शेयर 24% शेयर मोतीलाल वोरा ऑस्कर फर्नांडिस के, उसमें नहीं जाऊंगा साहब। मैं फिर कह रहा हूं, आप जो अपना पट्टा बता रहे हैं, ये तिरंगा है, इसमें पंजा बना हुआ है, तिरंगे पर भी सियासत हो रही है, उसमें चक्र बना हुआ है। पशुपेश में डाल दिया क्या मोदी जी ने आपको? ना सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना विरोध कर पा रहे हैं। तिरंगे से लेना देना क्या इनका? तिरंगे से लेना देना क्या? जब तिरंगा लेके लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ रहे थे, तभी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। एकाध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, ये इनका तिरंगे से कोई मतलब नहीं। ये तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 25 जुलाई को 1930 में ये बताया था कि हिंदुस्तान का ये झंडा रहेगा, ये तिरंगा रहेगा, ये उनका दिया हुआ है, इनका क्या लेना देना। और जिस तरह से झंडा लगवा रहे हैं ये 20-20 रुपए में बेच रहे हैं, दुकान लगा दी। अरे कोई तिरंगे झंडे की भी कोई दुकान हो सकती है क्या? कोई दुकान हो सकती है क्या? अरे देना था तो फ्री देते, मुफ्त देते, निःशुल्क देते, और उसको लगाने की विधि होती है। जवाब ले लीजिए। आड़े टेढ़े लगा दिए, चौराहों पे लगा दिए। कल नेहरू नगर के अंदर जो गए वहां पे झंडा लगा दिया और 20 रुपए लाओ। अरे क्या दादागिरी है ये? पीसी शर्मा जी, बच्चा पैदा होने से पहले दौड़ने लगता है क्या कांग्रेस में? ऐसी टेक्नोलॉजी है कोई आपके यहाँ? राहुल गांधी का क्या संबंध है स्वतंत्र आंदोलन से? जिस भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ, खानदान है, आप उसमें उंगली उठाते हो। राहुल गांधी खानदान, राहुल गांधी का क्या योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में? 1930 में जिस झंडे के आप झंडा बंधन की आप बात कर रहे हो, नेहरू जी ने जब फैलाया तो क्या था? 80 फीट क्या ये बता दीजिए, एक नाम बताइए, आप नहीं कहते? एक नाम बताइए जो गया हो। और आप ये राहुल गांधी की तो खानदान, शहीद हो गए राजीव गांधी, शहीद हो गए इंदिरा गांधी इस देश के लिए। एकाध शहीद तो बता दो। सीनियर लीडर है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने कहा कि झंडा खरीद के ये फोकटगिरी इस देश में बंद होना चाहिए। अगर इस देश में तिरंगा भी मैं अपने खून पसीने की कमाई से नहीं खरीद सकता तो धिक्कार है, लानत है मेरे ऊपर। इसलिए मैं अपनी जेब से, मैं अपने वेतन से
मैं अपने पसीने से उस तिरंगे को खरीदूंगा और फहराऊंगा, शान से फहराऊंगा। आपको इसमें भी तकलीफ है क्योंकि आप घोटालेबाज लोग हैं। आप घोटाले, जिस नेशनल हेराल्ड की आपने बात की, विषय नहीं था आज का, लेकिन फिर छेड़ना पड़ रहा। भोपाल में आप चलिए, विशाल मेगा मार्ट बिल्डिंग, क्या हो रहा है उसमें? आप उसमें चड्डी बनियान बेच रहे हो, या अखबार छापना चाहिए? नहीं लोकेन जी, आप क्या मजाक करते हैं देश के साथ? लोकेन जी, आप 18 गाय साल, बता रहे हो? लोकेन जी 18 साल आपकी सरकार थी, आप लोगों की नाक के नीचे सब होता रहा, आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया। केवल एक बिल्डिंग नहीं, वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग है जो प्रेस के नाम पर जगह ली गई, कॉमर्शियल उनमें इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग क्यों इतना इंतजार करते रहे?